हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो हमारे हिंदी की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, जो सॉल्व पेपर की हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें शुरू से लेकर अंतिम तक सारी हिंदी पढ़ाई जाएगी आपको, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? प्ले बटन में, या फिर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। जो हमारा पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है वो मैंने अपलोड कर दिया गया है, तो वो वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि उसमें 47 जो हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे चर्चा की गई है, उनके बारे में सारा कुछ बताया है। तो आप वहाँ जाकर पहले वो देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो इससे आपकी कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। तो हमारा जो ये वाला वीडियो है, ये है हमारा सेकंड टॉपिक का। कौन से टॉपिक का? सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है हमारी भाषा। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है ये है भाषा। और पहले टॉपिक का वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? तो पहले टॉपिक का वीडियो मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जो हमारा भाषा टॉपिक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रज, देवनागरी या खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो कौन सा रूप है? खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी या अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली में। जो भारत भारती है वो किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो खड़ी बोली में। ठीक है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। किसने लिखा था ये? मैथिली शरण गुप्त ने, जो 1912-13 में लिखी गई थी। यह खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दूरदार्श से उभरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। ठीक है, ये लिखा किसके द्वारा गया है? मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य कृति। और ये कब लिखा गया था? 1912-13 में। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया था। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, राजभाषा, स्थानीय भाषा या मातृभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मातृभाषा। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हमारी पाठ्य न गति मातृभाषा में अधिकाधिक होती है। अधिकांश बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा का माध्यम वह भाषा नहीं है जो भारत भाषा घर में बोली जाती है। तात्पर्य यह है कि अन्य भाषाएं हमारी सहायक बन सकती है, पर उद्धार नहीं है। ठीक है, अतः भारत में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा का प्रदान की जानी चाहिए। अतः इसका आंसर क्या होगा? मातृभाषा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज, बागरू, खड़ी या अवधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। जो दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। दिल्ली मेरठ के आसपास खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, तथा बागरू कहाँ की है? हरियाणवी बोली को कहा जाता है। बागरू किसे कहा जाता है? हरियाणवी बोली को। ये याद रखना है। ठीक है, हरियाणवी बोली को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाविद के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा संप्रयत्न उच्चारित होते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर बाबूराव सक्सेना, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे या डॉक्टर रामनाथ शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, इस कथन का सही उत्तर होगा डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा की लिपि ब्राही के दक्षिण रूप में विकसित हुई? कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नड़। जो कन्नड़ भाषा की लिपि है वो ब्राही, ठीक है, दक्षिणी रूप में विकसित हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू, देवनागरिक, संस्कृत या बागरू? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। जो मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, मैथिली भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषा तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं। जो हम लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा है जिसे सिरीरी रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बांसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या मगध? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बनारस। अगला है, निम्न पंक्तियाँ किस भाषा के लोकगीत की है? पूरब से आई रेलियाँ, पीछू ये आई जहाजिया, पिया ले लादी ले गई हो, रेलियाँ हो गई मोरी सतिया, पिया ले लादी ले गई हो, ब्रज, बुंदेलगढ़ वाली या फिर अवधि? तो इसका राइट आंसर होगा अवधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ शेरसेनी से, मागधी से, अभ्रंश से या खस से? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषाएं तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललकाव कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में थी? मैथिली, अवधी, बुंदेली, बघेली? तो इसका राइट आंसर होगा बुंदेली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि मुंडा, कैथी, रोमन, देवनागरी? तो इसका राइट देवनागरिक। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या थी? देवनागरी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर। अगला है, ग्रियंस के अनुसार भारत में कितनी बोलियां बोली जाती है? 525, 515, 544 या 550? तो इसका राइट आंसर होगा 544। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का मूल नाम है मैथिली, कोरवी, अवधी या भोजपुरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरवी। अगले पे बढ़ते हैं, आधुनिक देवनागरिक का प्राचीन रूप है खोष्टी, खरोष्टी, ब्रह्मही, कन्नौजी या द्रविड़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है? बांग्ला भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा या छत्तीसगढ़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्ला भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। जो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अगला है, देवनागरिक लिपि का विकास हुआ भोजपुरी, अवधी, ब्राह्मी या मगधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिपि में लिखी जाती है देवनागरिक, रोमन, चीनी या खोस्टी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनागरिक। जो बताया था कि बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेतो आही, जामे मग मारग, प्रेम का सबे सराहे ताही? भाषा में विषय में उक्त पंक्तियाँ किसने कही है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, जटमल या रसखान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रसखान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी या मैथिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली। जो मैथिली भाषा है वो कहाँ नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, प्राचीन भारतीय लिपियों में से लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का केंद्र है तिरुहत, अयोध्या, करु जनपद
या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरुहत। ठीक है, मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? तिरुहत। अगला है, ददर भाषा का दूसरा नाम है बलूची, द्रविड़, यूनानी या पेशाची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेशाची। अगले पे बढ़ते हैं, लहंगा किस स्थान की भाषा है? पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश या कोंकण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी पंजाब। जो लहंगा है वो किस किस स्थान की भाषा है? तो पश्चिमी पंजाब की। अगला है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? ठीक है, 400, 2796, 178 या 179। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। ठीक है, विश्व में। कहाँ? विश्व में कितनी? 2796। अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको बता दिया गया था कि ग्रीनियस के अनुसार भारत में कितनी भाषा के परिवार है? ठीक है, 4, 6, 3, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। ग्रीनियस के अनुसार भारत के 6 भाषा के परिवार आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। भाषा परिवार किसे कहते हैं? जो आपस में संबंधित भाषाएं होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में नहीं है? अवधी, कोरवी, बंघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी के प्रयत्न साम्य रखती है? मराठी, मलयालम, गुजराती या बांग्ला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजराती। देवनागरी एक लिपि है जिसके अनेक भारतीय भाषा तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। गुजराती देवनागरी लिपि पार्यत साम्यक रखती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गुजराती। अगला है, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप है? जो भाषा की अभिव्यक्ति होती है उसके कितने रूप है? 3, 4, 2, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वांछित ध्वनि का उपयोग करते हैं। भाषा संस्कृत शब्दों के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। जैसे बोला जाए, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो ये लिख के बताना और दूसरा क्या है? बोल के, मौखिक। अगला है, तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्य भाषा है? आग्नेय, द्रविड़, आर्य या एकाक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का समूह है। इसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। अतः इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। जो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का अविभाज्य स्वीकार किया गया है ना। तो हिंदी भाषा वह साहित्य के जानकार अपभ्रंश अंतिम अवस्था में अवरत से हिंदी उद्भव स्वीकार करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अपभ्रंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी, मागधी, पेशाची या शेर सैनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेर सैनी। जो गुजराती भाषा शेर सैनी से विकसित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का सही अर्थ है किसी राज्य की विशेष मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा या सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। राजभाषा का सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, अतः इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? द। अगला है, रानी केतकी की कहानी की रचना किस भाषा में? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अरबी, फारसी मिश्रित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली में। जो रानी केतकी की कहानी है हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो ये याद रखना है कि रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? ईसा अल्लाह खां। ठीक है, यह खड़ी बोली में लिखी गई है। यह कहानी शुद्ध सांस्कृतिक प्रेम के आधार को बनाकर मनोरंजन के लिए लिखी गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी के कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बागरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। इसमें बघेली शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भरत ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने या ब्राह्मण ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि ने। ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विधि रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। पतंजलि आदि विद्वानों ने प्राकृतिक और अपभ्रंश नामों का प्रयोग कर समान अर्थ किया है, परंतु भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की प्रथम ऐसी रचना अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सटीक उत्तर होगा इसका ब। अगला है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 41वां, और 41वां क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है, संचार की भाषा कही जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स, मातृभाषा कही जाती है। क्या कही जाती है? मातृभाषा कही जाती है। तो इसका फैक्ट क्या है? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जो प्रथम भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है, जिससे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से क्षेत्र की मातृभाषा होती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है? क्षेत्र की मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है? चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, ये याद रखना है। ये पूछा गया था जेल विभाग 2017 में। ठीक है, 9 बजे वाली शिफ्ट में, तो याद रखना। हिंदी भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। यह विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ठीक है, तीसरा स्थान है और विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में से अति अच्छा स्थान है उसका। विभाषा को कहा जाता है उपभाषा, परिनिष्ठित, विशिष्ट भाषा या वैज्ञानिक भाषा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपभाषा। जो विभाषा है वो क्या है? उपभाषा है। इसका फैक्ट क्या दिया है? विभाषा को उपभाषा कहा जाता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिलती है। ठीक है, साहित्यिक रचनाएं भी मिलती है विभाषा में। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषा है? बुंदेली, बघेली, मालवी निमाड़ी, बुंदेली, मालवी, गोंडी निमाड़ी या फिर बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, भीली या बघेली, निमाड़ी, कोरकू, मालवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। ठीक है, ये क्या है? जो लोक भाषाएं हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोली विकसित होकर बनती है? मातृभाषा, संकर भाषा, विभाषा, मानक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विभाषा। ठीक है, बोली विकसित होकर विभाषा बनती है। इसका उत्तर क्या होगा? स। अगला है, छत्तीसगढ़ी बोली समृद्ध है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, को क्षेत्र भाषा भी कहते हैं? मातृभाषा को क्षेत्र भाषा कहते हैं, या विभाषा को क्षेत्र भाषा कहते हैं, या ग्राम भाषा को विभाषा कहते हैं, या फिर संकर भाषा को विभाषा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्राम भाषा। ठीक है, ग्राम भाषा को क्या कहा जाता है? विभाषा। अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? अगला क्वेश्चन दिया है हमें, भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति है? रस, साहित्य, अलंकार या काव्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य। जो भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति के अभिव्यक्त है क्या है? साहित्य।
काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा के मध्य सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति काव्य है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खंडवा में बोली जाने वाली बोलियों का क्रम है। बुंदेली, मालवी, गोंडी, निमाड़ी। बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, या फिर बुंदेली, गोंडी, मालवी, भीली, बघेली, कोरकू, मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली है, बघेली है, मालवी और निमाड़ी। नरसिंहपुर, शहडोल, देवास और खंडवा में बोली जाने वाली बोलियां क्रमशः बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रज बोली, कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली, ब्रज, बागरू और कन्नौजी। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, बागरू, कन्नौजी बोली है, अतः इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारेली और पटेलिया बोली किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? गोंड, कोरकू, भील, बेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीली। ठीक है, जो बारेली और पटेलिया बोलियां हैं वो भीली जनजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिपि से क्या अभिप्राय है? भाषा के विभिन्न रूप, भाषा को बोलने का रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह या भाषा को लिखने की शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा को लिखने के चिन्ह। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा को लिखावट या लिखने का ढंग। संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियां हैं, अतः इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? स। अगला है, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती या कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाती। राजस्थान भाषा भारतीय आर्य भाषाओं तथा बोलियों का समूह है जो भारत के राजस्थान राज्य में बोली जाती है। यह भाषा हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। इसके 4 प्रमुख वर्ग हैं। ठीक है, इसके 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से? पूर्वोत्तर मेवाती, दक्षिणी मालवी, पश्चिमी मालवी और पूर्वी मध्य जयपुरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी या मेवाती, मारवाड़ी या कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गढ़वाली, कुमाऊनी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित रूप तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप कहलाता है। व्याकरण, भाषा, राजभाषा या मानक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानक भाषा। जो शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं। तकनीकी हिंदी, संचारी हिंदी, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हिंदी या वाणिज्य हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्य हिंदी। जो व्यापार एवं बैंक आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? वाणिज्य हिंदी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं? शब्द, वाक्य, पद या वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसका उत्तर ड होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है? भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोली। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल से होता है। इसके प्रधान तो व्यक्तिगत बोली की होती है और देश शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, कौन सी भाषा होती है? बोलचाल की। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे कहते हैं? लिपि, भाषा, बोली, व्याकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा। जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा। अगला क्वेश्चन है, रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? हिंदी, पंजाबी, रूसी या अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, शास्त्र आदि में प्रयुक्त हिंदी कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो अपने वो डाउट पूछ सकते हो और अपनी राय भी दे सकते हो कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें।
तो इसके ऑप्शन है राजभाषा, संचारी हिंदी, तकनीकी हिंदी या वाणिज्य हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तकनीकी हिंदी। अगले पे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई है ध्वनि, वर्ण, लिपि, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि। अगले पे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी हिंदी रूसी, अंग्रेजी हिंदी जापानी, अंग्रेजी फ्रेंच हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, चीनी, हिंदी और अंग्रेजी। और इसी तरीके से स्थान भी हमारा कि पहला चीन का है, दूसरा पहला अंग्रेजी, दूसरा चीन और तीसरा हिंदी। अगला है अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। अगले पे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग भाषा को कहा गया है। तो यह आपको मैंने पहले ही बता दिया गया है कि खड़ी बोली, ठीक है। और इसके रचयिता कौन थे? इंसा अल्लाह, ये भी मैंने आपको इंसा अल्लाह खां, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था। तो इसलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? मराठी, उड़िया, गुजराती या सिंधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठी। देवनागरिक ऐसी लिपि है जिसे अन्य भारतीय भाषा, कई विदेशी भाषा भी लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी आदि भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरिक विश्व में ज़्यादा प्रयुक्त लिपियों में से एक है, ठीक है। जो देवनागरिक लिपि है वो विश्व में ज़्यादा प्रयोग होने वाली लिपियों में से एक लिपि है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर, वर्ण, पद, वाक्य। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, इ आदि। वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये भी याद रखना है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद स्वर और व्यंजन है। कितने भेद है? 2 भेद। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही नहीं बनते जब एग्ज़ाम आती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मणिपुरी, भूटानी, उड़िया या नेपाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाली। जो देवनागरिक में एक ऐसी लिपि है, ये आपको मैंने बता ही दिया गया है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये मज़ेदार क्वेश्चन है। कोरकू बोली है पापुई भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की, भारोपिया भाषा परिवार की या आस्टिक भाषा परिवार की। तो आपको ये भी बताना है कि हिंदी भाषा किस परिवार की है, ठीक है। हिंदी भाषा किस परिवार की है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा द आस्टिक भाषा परिवार की, ठीक है, कोरकू बोली। आस्टिक भाषा परिवार की मान 29 मेयर शाखा की 7 तथा बुंडा शाखा की 58 कुल मिलाकर 65 मात्र भाषाएं वर्णित है। खासी भाषा की जयंतियाँ तथा अन्य बोलियाँ खासी तथा जयंतियाँ पहाड़ियों में बोली जाती हैं। जो खासी गारो जयंतिया के पहाड़ी है वहाँ बोली जाती है। खेरवी भाषा के अंतर्गत संथाली, मुंडारी, कोरकू, कुरुख, भूमिज, गदबा बोलियाँ गिनाई गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाती बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली एवं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली आती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जिनका पेपर है जेल प्रहरी, ठीक है, और वन रक्षक, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक शेयर करते चले ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, ठीक है दोस्तों। रतलाम जिले की बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवी। देख लो, ये कंटिन्यू जेल प्रहरी में पूछे गए क्वेश्चन है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मालवी कही जाती है। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली मालवी है। निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में जैसे खंडवा, खरगोन आदि, बुंदेलखंड जैसे झांसी, सागर, दमोह एवं बघेली रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बुंदेली। ठीक है, जो होशंगाबाद शहर में क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। तो मालवी कहाँ बोली जाती है, बघेली कहाँ बोली जाती है और निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये तीनों के तीनों जिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना है। ठीक है, इसका मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि फैक्ट बता दूंगा तो फिर आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, दे ही दोगे, यहीं से टाइप कर दोगे, टिप दोगे, और टिपने में तो परफेक्ट हो तुम सब। रीवा जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। अब इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कहाँ कमेंट करना है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका फैक्ट भी नहीं बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, वीडियो रोक के मत देख लेना कि हाँ वो क्या था उसका फैक्ट। आष्टिक भाषा परिवार की बोली है भीली, निवाड़ी, गोंडी, कोरकू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरकू। ये मैंने पहले अभी एक क्वेश्चन बना था कि कोरकू किस परिवार की भाषा है, तो यहीं आपको बता दिया था कि कुल 28, कुल मिलाकर 65 मातृभाषा है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन है, भिलासी बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है? भील, कोरकू, गोंड या बेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भील। जो भिलासी बोली भील जनजाति समूह से संबंधित है। कोरकू आर्टियो एशियाटिक मूल की भाषा है। गोंड जनजाति की एक बेगा बोली मूलतः बेगा समूह की। इसका राइट आंसर होगा ए, भील। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली है उपयुक्त में से कोई नहीं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है क्योंकि ये एग्जामों में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए वाक्य है अज्ञात सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या संकेतार्थ वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब क्या है कि आज्ञा दे रहे हैं ना, किसी को बोल रहे हैं कि इनकी बात पूरी होने तक आपको चुप रहना है या आपको वो काम करना है, तो ये क्या कर रहे हैं अपन? आज्ञा दे रहे हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हुई। ठीक है, कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएंगे? वाक्य। वाक्य को अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर विभक्त किया गया। वाक्य को क्या? वाक्य के अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर विभक्त किया गया। उपरोक्त वाक्य आज्ञा सूचक है। इसका राइट आंसर है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। ठीक है, जो दमोह जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है बुंदेली। निमाड़ी निमाड़ जिले में, बघेली का केंद्र रीवा, मालवी का केंद्र मालवा क्षेत्र है। ठीक है, ये भी देखो जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले पे बढ़ते हैं। गढ़वाली बोली आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। जो बुंदेलखंड के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बुंदेली शुद्ध रूप से यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुंदेली। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी या पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी डबल रिपीटेड है क्योंकि जेल प्रहरी में पूछा गया है। देख लो, 3-3, 4-4 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है वो। सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी। निमाड़ जिले में खरगोन, खंडवा आदि बुंदेलखंड के सागर, सिवनी आदि में बोली जाती है। मालवी कहाँ बोली जाती है? इंदौर, उज्जैन में। बियाराम वाली बोली को क्या बोलते हैं? मालवी। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खड़ी बोली या कोरवी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मानक भाषा से संबंध
में सही कथन नहीं है। यह सर्वमान्य होता है, यह नए शब्दों का ग्रहण कर और निर्माण को स्वीकार नहीं करती, यह व्याकरण सम्मत होती है, या इनमें से किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष नहीं मानी जाती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यह नए शब्द के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करती। ठीक है, किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्त या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य, राष्ट्र, संपर्क, भाषा का दर्जा रखते और लोक संवाद प्रयोग होते हैं। यह नए शब्दों को ग्रहण और निर्माण करने को स्वीकार नहीं करती। यह कथन मानक भाषा के संबंध में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विदिशा जिले में बोली जाने वाली बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। ठीक है, जो विदिशा जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बुंदेली बोली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीकमगढ़ जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। बुंदेली टीकमगढ़ जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है। अगला है, भोजपुरी बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। जेल विभाग में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाषा बोली से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कंटिन्यू जेल प्रहरी में पूछे गए क्वेश्चन आ रहे हैं। देवास जिले में बोली जाने वाली बोली निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवी। अगला क्वेश्चन है, जयपुरी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो जयपुरी कहाँ आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईसूरी किस बोली की कवि है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। ईसूरी का जन्म चैत्र शुक्ल 10 संवत 1885, ठीक है, 10 संवत 1885 विक्रमी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। कहाँ हुआ? झांसी के मऊ रानीपुर के गांव मेंढकी में हुआ। कहाँ हुआ है? मेंढकी गांव में। भारतेंदु युग के लोक कवि ईसूरी पश्चिम गंगाधर व्यास की समकालीन थे। आज भी बुंदेलखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय ईसूरी बोली की कवि है। ठीक है, अगला है, रायसेन जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। अगले पे बढ़ते हैं, बुंदेली बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमरिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। अगले पे बढ़ते हैं, शहडोल जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, ब्रज बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बारेली बोली किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? भील, कोरकू, गोंड, बेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भील। अगला क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। जो छतरपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मगही बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। जो अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बघेली। अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली बोली बघेली है। इसका उत्तर क्या होगा? स। ठीक है, बघेली। अगले पे बढ़ते हैं, हरियाणवी बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, उज्जैन जिले में बोली जाने वाली बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा मालवी। ये भी जेल विभाग में पूछा गया है।
कन्नौजी बोली बोली जाती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कंटिन्यू जेल प्रहरी में पूछा गया या जेल विभाग में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, इन्हें एक बार तो देख के जरूर जाना है। अगला क्वेश्चन है, खरगोन जिले में बोली जाने वाली बोली निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी? तो इसका राइट आंसर होगा निमाड़ी, ठीक है। अगले पे जाते हैं, अवधी बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला है, खंडवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निमाड़ी। जो खंडवा जिला है वो निमाड़ में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोली जाती है? निमाड़ी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालवी बोली जाती है पूर्व हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए भाषा से संबंधित, ठीक है। और एक पहला वीडियो भी आप अपलोड कर दिया गया है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये वाला वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। और इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो, ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।